अलखिदमत मेगा प्रोजेक्ट बनो काबिल के तहत IT कोर्सेज के लिए 2 हिस्सों में होने वाले एंट्री टेस्ट में 1 लाख से जायद तलबा की रजिस्ट्रेशन हुई। टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों की क्लासेस का आगाज जनवरी से किया जाएगा और तालीम के बाद इन्हें रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उनका कहना था कि कराची को IT सिटी बनाएंगे और यहाँ जदीद उलूम के लिए यूनिवर्सिटीज का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। उम्मीद है कि ये बच्चियों का भी रिजल्ट आएगा तो फिर जनवरी से इंशाअल्लाह ताला इन सब बच्चों की तालीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये फ्री IT कोर्सेज़ करेंगे और ये कोर्सेज़ वो कोर्सेज़ हैं कि जिसके बाद 4-6 महीने में इंशाअल्लाह ताला वो इस काबिल होंगे कि वो उनको एक मुनासिब जॉब मिल सकेगी मुख्तलिफ़ कंपनियों में, और उनकी जॉब के लिए भी अभी से मुख्तलिफ़ इदारों से हमारी बातचीत और MOUs बन रहे हैं। तो उम्मीद है कि कराची में मुलाजमतों के हवाले से भी मसले को हल करने में ये मुआविन और मददगार साबित होगा। मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके ताउन से ये प्रोग्राम आगे बढ़ा है, और अल्लाह ने चाहा तो जो हमारा विज़न है और मिशन है कि हम इस शहर को एक लीडिंग IT सिटी बनाना चाहते हैं, तो जमात इस्लामी और अलखिदमत भी इस काम को अंजाम देगी। और अल्लाह ताला ने मौका दिया और जमात इस्लामी का मेयर इस शहर में आया तो इंशाअल्लाह अपनी उस पोजीशन को हम इस्तेमाल करेंगे और इस शहर में IT एजुकेशन को एक बड़े लेवल के ऊपर शुरू करेंगे और यहाँ पर इंशाअल्लाह IT यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाएंगे। मैं इस मौके पर मुझे बाज़ मीडिया के दोस्तों ने मुझसे कहा था कि उनके बच्चे इस टेस्ट में अपेयर होने से शायद रह गए हैं किसी वजह से, तो एक स्पेशल ऑफ़र अपनी पूरी मीडिया इंडस्ट्री के वो सारे लोग जो मुख्तलिफ़ शोबों में काम करते हैं, और हमें अंदाज़ा है कि आजकल गुज़र औक़ात कितना मुश्किल से होता है, तो हम चाहते हैं कि ये तमाम लोग जो मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं इनके लिए हम एक स्पेशल अरेंजमेंट कर देंगे। अगर उनके बच्चे इस टेस्ट में अपेयर नहीं हुए हैं तो वो जितने भी वर्कर्स मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं हम उनके लिए अलखिदमत के तहत बच्चे और बच्चियों के लिए एक टेस्ट का इंतज़ाम करेंगे, और आप मीडिया के लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, फ्री स्कॉलरशिप में लाएँ, और उसके बाद उनकी जॉब्स और उनके कैरियर के लिए जो है इंशाअल्लाह ताला ये पूरा प्रोग्राम मुआविन और मददगार साबित होगा। तो मैं अहले कराची के लिए ये एक अच्छी खुशखबरी है कि जहाँ हम इतनी सारी चीज़ों की निशानदही करते हैं कि नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, वहीं अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी ने अब इस शहर के लोगों को ऊपर उठाने का और अपने बच्चों को और उनके मुस्तक़बिल को ताबनाक करने का ये प्रोसेस शुरू किया है, और अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हमें नहीं चाहिए, हम किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हर फ़र्द हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जो उसूली बात है वो ये है कि इस वक्त इलेक्शन अनाउंस होने के बाद सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तो वैसे कोई जवाज़ ही नहीं बनता है। फिर MQM जिसने पहले गवर्नरशिप पकड़ ली है, वजारतें मिल गई हैं इनको, अब इस लेवल के ऊपर आ गए हैं कि मिन्नतें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से कि आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें बल्दियाती इलेक्शन से पहले पहले, और इस पर आ गए कि अब इस पर बड़ी, यानी आप सोचें कि कराची की इससे ज़्यादा तजलील क्या होगी कि हमारे मैंडेट को लेने के बाद ये लोग दरख्वास्तें करते हैं कि हमें कमेटियों की चेयरमैनशिप दे दें हमें, ताकि हमें फ्यूल मिल जाए, हमें गाड़ियाँ मिल जाएँ। गाड़ियों के लिए, फ्यूल के लिए, चंद मराद के लिए ये वडेरों के हाथों कराची का, जागीरदारों के हाथों कराची का मैंडेट बेच देते हैं। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी कराची को हक देना नहीं चाहती और MQM भी इसकी लूट मार में शामिल रही है। जमात इस्लामी ने माजी में भी इस शहर की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया और आज भी शहर की बेलोस खिदमत के जज्बे से सरशार और इसकी भरपूर सलाहियत रखती है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ कमरुर रहमान, जसारत न्यूज़, कराची।